बोले समर्थ जगजीवन साहिब की जय, मंझली सरकार की जय, मंझली माता जी की जय, सभी संतों की जय। विलक्षण परीक्षा शनिचर और दलिद्दुर। दीपावली, होली, गुरु पूर्णिमा जैसे अनेकों पर्वों पर कोटवा धाम में समर्थ साईं के दरबार में 4 पावा, 14 गद्दी, 36 महंत, 33 भजनानंदी अपने अपने भक्तों के साथ दर्शनार्थ आने की परंपरा रही है। ऐसे ही अवसर पर साहेब के एक परम भक्त रहता दास घोड़े से भंडारे हेतु राशन लेकर आए और जैसे ही राशन उतार कर नीचे रखा, सारा अनाज गायब हो गया। धैर्यवान विवेकशील रहता दास पुनः घोड़े पर सवार हुए और पुनः राशन लेकर आए, परंतु ये क्या, पुनः सारा राशन घोड़े से उतारते ही अदृश्य हो गया। रहता दास तीसरी बार घोड़े पर सवार हुए और राशन लेकर आए, परंतु तीसरी बार भी राशन अदृश्य होकर गायब हो गया। परेशान रहता दास ने हाथ जोड़कर समर्थ से प्रार्थना की और बोले, प्रभु यह आपकी क्या लीला है। तब समर्थ साईं ने कहा, हमारे घर 2 विचित्र पहुना मेहमान आए हुए हैं और वो सारा का सारा राशन खा जाते हैं। अब बताओ कि मैं क्या करूं। तब रहता दास ने कहा, कोई तो उपाय होगा प्रभु। तब समर्थ साईं ने कहा, यदि कोई चाहे तो इन्हें मेरे पास से ले जाए और इनकी खातिरदारी करे तो मैं बच जाऊंगा। तब रहता दास ने कहा, ये दोनों मेहमान कौन हैं। तब समर्थ साईं ने कहा, ये शनिचर और दलिद्दुर हैं। समर्थ साईं के ऐसा कहते ही 2 विचित्र काले प्राणी सभा में प्रकट हुए और क्रोध में लाल लाल आंखें, दुबला पतला काला शनि और मोटी तोंद वाला काला दलिद्दुर। इस पर साहेब देवीदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शनि को मैं ले जाऊंगा, और साहेब दिलावर दास ने कहा, दलिद्दुर को मैं ले जाऊंगा। अतः दिलावर दास साहेब दलिद्दुर को लेकर घर आ गए। तब दलिद्दुर ने धूर्तता भरे शब्दों में बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास शुरू किया और कहा, या तो आप सोएं मैं रखवाली करूंगा, या मैं सोता हूं आप रखवाली करो। तब साहेब दिलावर दास ने कहा, मैं सोऊंगा आप रखवाली करो। चूंकि दलिद्दुर ने सोचा था कि इन्हें सुलाकर मैं सारा राशन पानी समेत इन्हें चट कर जाऊंगा, अतः दिलावर दास बोले, मैं सोऊंगा। दिलावर दास के सोते ही दलिद्दुर ने राशन पानी ढूंढना शुरू किया, परंतु संत की कुटिया में राशन पानी कुछ मिला ही नहीं। फिर उसने दिलावर दास की ओर बड़ा समूह करके खाने के लिए झपट्टा मारा तो दलिद्दुर का शरीर जलने लगा, अतः डर के मारे वह पीछे हट गया। दिलावर दास के सोकर उठने पर दलिद्दुर ने कहा कि ये शर्त ठीक नहीं, कुछ और बताइए। तब दिलावर दास ने कहा कि या तो आप सतनाम भजन करते हुए खंजड़ी बजाएं, मैं नाचूं, या मैं सतनाम भजन करते हुए खंजड़ी बजाऊं, आप नाचें। अब दलिद्दुर सोच में पड़ गया और बोला, मुझसे तो सतनाम भजन होगा नहीं, अतः मैं नाचूंगा। कहते हैं साहेब दिलावर दास ने 1 महीने तक लगातार खंजड़ी बजाई और दलिद्दुर नाचता रहा, बेहोश होता रहा। दलिद्दुर को पानी पिला पिला के साहेब दिलावर दास ने नचाया। साहेब दिलावर दास से परेशान होकर दलिद्दुर कोटवा धाम की तरफ भागा, परंतु उसे हर तरफ दिलावर ही दिलावर रास्ता रोके हुए नजर आते हैं। अतः बच बचाकर भागते भागते दलिद्दुर कोटवा धाम पहुंचा और समर्थ साईं के कदमों में गिर गया। उधर भागते भागते शनि भी कोटवा धाम पहुंचे और उनके पीछे पीछे साहेब देवीदास हाथ जोड़े हुए पहुंचे। अब दलिद्दुर और शनिचर दोनों ने हाथ जोड़कर समर्थ साईं से बचाने की प्रार्थना की, गुहार की कि मेरी रक्षा करो। तब समर्थ साईं जगजीवन दास ने कहा कि वचन दो कि अब सतनामी भक्तों को तुम कभी नहीं सताओगे। अतः शनिचर और दलिद्दुर ने समर्थ को वचन दिया कि जो भी भक्त सतनाम भजन करेंगे और जो आप 4 पावा, 14 गद्दे, 36 महान, 33 भजनानंदी का ध्यान करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं सताएंगे। प्रिय भक्तों,
क्या आप जानते हैं समर्थ साईं के कई भक्तों ने वरदान में समर्थ साईं से गरीबी और दरिद्रता मांग लिया था। वह इसलिए कि उनके तप का जो भी फल है उसे गरीबों का दुख दूर हो और वह माया से मुक्त हो रहकर सतनाम भजन में लीन रह सकें। 300 वर्षों में ऐसे भक्तों की पीढ़ियां आज भी अखंडित रूप से मौजूद हैं। गरीब होते हुए भी उनके शत्रु और उन्हें हे दृष्टि से देखने वाले नष्ट हो जाते हैं और इन्हें कभी भी रोग नहीं होते और इनकी भक्ति करने वाले सदा ही धनी रहते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, कुटवा धाम की जय, सभी सतनामी संतों की जय, भक्तों की जय। जय जय सीताराम।